विज्ञान में इमोशंस, भावुकता की कोई जगह नहीं होती। हम बात कर रहे हैं कोवैक्सीन की। भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने महीनों की मेहनत के बाद इस वैक्सीन को कोरोना के खिलाफ बनाया। नियामक संस्थाओं ने इसे मंजूरी तो दे दी, लेकिन इसके बावजूद भी ये विपक्ष के साथ साथ अलग अलग डॉक्टर्स, विशेषज्ञों के निशाने पर रहा। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इसे कभी बैकअप वैक्सीन कहा, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदर पूनावाला ने इसे पानी वाली वैक्सीन कह दिया। जिसके बाद भारत बायोटेक के सीईओ डॉक्टर कृष्ण इल्ला ने एक भावुक नोट लिखते हुए कहा कि हमारी वैक्सीन को नियामक संस्थाओं के द्वारा मंजूरी मिली है, हमारी वैक्सीन बैकअप वैक्सीन नहीं है, पानी वाली वैक्सीन नहीं है। लेकिन अब सवाल उठने लाजमी है। दरअसल 16 जनवरी को राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन के तहत हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई, लेकिन इसके 2 दिन बाद जब 3 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी, उसके बाद कोवैक्सीन यानी कि भारत बायोटेक ने एक फैक्ट शीट निकाली जिसमें कहा गया कि किन किन लोगों को ये वैक्सीन बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो परिणाम घातक हो सकते हैं। लेकिन क्यों? जब 3 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी, उसके बाद कोवैक्सीन को ये फैक्ट शीट क्यों निकालनी पड़ी, बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। कुछ समय पहले तक सरकार ने आधिकारिक बयान देते हुए कोवैक्सीन के बारे में कहा था कि जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है वो लोग भी वैक्सीन ले सकते हैं। हालांकि उस वक्त ये समझा जा रहा था कि जो कैंसर पेशेंट कीमोथेरेपी लेते हैं, किडनी से संबंधित बीमारियों वाले लोग जो डायलिसिस पर हैं या फिर एड्स के पेशेंट, उन पर ये वैक्सीन कम प्रभावी होगी। लेकिन अब भारत बायोटेक ने जो फैक्ट शीट जारी की है उसमें ऐसे लोगों को वैक्सीन लेने से सख्त मना किया है। और भी कौन कौन से लोगों को इसमें शामिल किया गया है, आपको वो जान लेना चाहिए। भारत बायोटेक ने ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाले लोगों को वैक्सीन लगवाने से बचने की सलाह दी है। इसके अलावा वो लोग जो गंभीर रूप से बीमार हैं, यानी कि कैंसर पेशेंट, डायलिसिस वाले पेशेंट या फिर एड्स, HIV वाले पेशेंट, या फिर जिन्हें बुखार है या किसी तरह की एलर्जी का इतिहास है, गर्भवती महिलाएं हैं या फिर वो महिलाएं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन्हें भी टीका लगवाने से दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है। फैक्ट शीट में सुझाव दिया गया है कि अगर टीका लगवाने वाले को कोविड-19 के कोई लक्षण दिखते हैं तो इसे प्रतिकूल प्रभाव के तौर पर दर्ज किया जाना चाहिए। इसका प्रूफ RT-PCR टेस्ट का परिणाम होगा। डॉक्टर्स का कहना है कि जिस तरीके से पूरे देश भर में वैक्सीन लगाने के बाद प्रतिकूल यानी कि साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं, उसके बाद भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये कड़ा कदम उठाते हुए कोवैक्सीन पर फैक्ट शीट जारी की है। लेकिन सवाल अभी भी वहीं का वहीं है कि जब तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे नहीं आए थे तो किस तरीके से नियामक संस्थाओं ने इसे मंजूरी दे दी, और जब 3 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी उसके बाद कोवैक्सीन ने इस तरह का फैक्ट शीट जारी क्यों किया। आपको बता दें कि इसमें कुछ गंभीर साइड इफेक्ट जिसके बाद आपको हॉस्पिटल जाने की सलाह दी गई है वो भी बताया गया है, और इसके साथ साथ जो थोड़े नर्म साइड इफेक्ट हैं उसके बारे में भी बताया गया है। तो इसमें गंभीर कौन से हैं आपको वो जान लेना चाहिए। भारत बायोटेक ने इसमें साफ कहा है कि कोई भी अगर आपको गंभीर एलर्जिक रिएक्शन हो तो ये ऐसा दुर्लभ होता है, लेकिन अगर आपको एलर्जी है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चेहरे और गले में सूजन है, दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, पूरे शरीर पर चकत्ते पड़ जाएं या फिर कमजोरी महसूस करें, तो आप सभी लोगों को हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। इसके अलावा फैक्ट शीट में यह भी कहा गया है कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई एलर्जिक रिएक्शन है तो उसके बारे में अपने वैक्सीनेटर अधिकारी या फिर वैक्सीन लगाने वाले अधिकारी को जरूर इत्तला करें। लेकिन सवाल अभी वहीं का वहीं है कि क्यों कोवैक्सीन ने फैक्ट शीट को वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बाद जारी किया। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।